श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये श्रीमद् भागवतम का विजय के बाद फिर उनका राज्य हो गया, चक्रवर्ती सम्राट बन गए युधिष्ठिर महाराज। और फिर भगवान कार्य पूरा हो गया जिस पर्पज से आए थे, है ना। माइक्रोकर्ण बहुत ढेर सारे, गिन नहीं सकते, इतने ब्रह्मांड है। और ये कृष्ण ये सब जगह ट्रैवलिंग करते हैं। ये कृष्ण है ना। इसीलिए वेद व्यास ने सर्वोत्तम श्लोक में क्या कहा है, जन्माद्यस्य यतः अनवरत अभिज्ञ स्वराट। कौन है भगवान श्री कृष्ण? स्वराट है। और उनकी एकांशिनो स्थित जगत, एक अंश मात्र से सब जगत है। सोचो, है ना। हम भगवान को एक अंश मात्र ही समझाए अभी इस वर्ल्ड ब्रह्मांड के अंदर। हमने भगवान कितना समझाए? एकांशिनो स्थित जगत। अभी एक अंश मात्र से जगत क्रिएट हुआ है, तो भगवान को हम कितना समझ रहे हैं? अभी जो भी समझेंगे वो एक अंश मात्र ही समझ रहे हैं, कोई ज्यादा हम नहीं समझ रहे। तो ऐसे तत्व से अगर समझे तो, तत्व से, है ना, तो कोई समझ सकता है कि मैंने ब्रह्मांड समझ लिया सब, मगर कितना है? वो भी अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। मगर कौन भगवान को पूर्ण समझ सकता है? कौन समझ सकता है? भक्त समझ सकता है। ये पूरा वर्ल्ड कोई जगह रिसर्च करने नहीं जाएगा, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं करेगा वो, मगर अप्रत्यक्ष रूप से भगवान उसको सब समझा देते हैं। जैसे अर्जुन को एक ही जगह पर विश्वरूप दिखाया, एक ही जगह पर अर्जुन क्या बोल रहे हैं? मुझे 8 वसु दिख रहे हैं, ब्रह्मा जी दिख रहे हैं, शिव जी दिख रहे हैं, अनंत देवता दिख रहे हैं, इवन असुर भी दिख रहे हैं। सोचो, एक ही जगह भगवान ने सब कुछ दिखा दिया। तो इसी प्रकार ब्रह्मा जी को भी भगवान श्री कृष्ण ने एक ही जगह पर समझा दिया, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। क्या बताया ब्रह्मा जी को? और ब्रह्मा जी को भी एक ही जगह पर कितने सारे ब्रह्मा दिखा दिए थे। जब पता है द्वारिका में बुलाया था, जब ब्रह्मा आए थे मिलने के लिए, तो फिर उनको बोला बैठो थोड़ा देर, अभी थोड़ी देर लगेगी, मीटिंग चल रहा है। बोले ऐसा कैसा, यानी और भी ब्रह्मा आए हैं, आप बैठो। आप कहाँ के ब्रह्मा हो? बोले ये तो इंसल्ट हो गई मेरी, मैं ये समझता कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो एकांशिनो स्थितो जगत, ब्रह्मा जी को भी नहीं पता था। सोचो, क्रिएटर है ना वो, उनको भी नहीं पता कि मैं एक ब्रह्मा नहीं हूँ। ऐसे तो बहुत सारे ब्रह्मा हैं। तो ब्रह्मा जी को भी एक ही जगह, कोई बात टेंशन मत लो, अभी देख लो। तो सभी जगह के ब्रह्मा को भगवान ने दिखा दिया। उनसे बड़े बड़े ब्रह्मा थे। ये तो चतुर्मुखी है ना, वो तो बहुत सारे 1000, 10,000, करोड़ मुखी ऐसे ब्रह्मा थे। हाइट बहुत ऊंची ऊंची हाइट थी, ब्रह्मा तो छोटे दिख रहे थे। तो बड़े बड़े ब्रह्मांड भी है, यानी हमारा तो कुछ 400 करोड़ माइल का कुछ व्यास है। तो हम समझ सकते हैं कि एकांश जगत के, यानी हम भगवान को अगर ऐसे ही बिना संबंध ज्ञान से ये अथा माँ प्रपद्यन्ते तांस्ते बजामे हम मम वर्तमान वर्तते पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। तब भगवान विशेष बुद्धि देते हैं उनको समझने की। बाकी जो बुद्धि है वो सिर्फ एक थियोरेटिकल सिर्फ नॉलेज लेना है बस हमें, भाई ज्यादा कुछ लेना देना। पर्सनली नहीं समझाएंगे ज्यादा, समझे कि नहीं। जब मित्रता बहुत गाढ़ होती है तो वो पर्सनली बातें भी करता है, कॉन्फिडेंस चीजें भी बताएगा, कुछ रखेगा ही नहीं अंदर। अगर विश्वास मित्र है तो कुछ अंदर रखेगा, सब बताएगा। क्यों? क्योंकि कुछ ये मेरी भावना को समझ सकता है। तो भगवान कहते हैं
गीता के अंदर अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तम सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वय, कि सब कुछ मुझसे आता है, ये जो कोई व्यक्ति जान जाता है बुद्धि और भावना से मेरी सेवा करता है। समझे कि नहीं? भावना यानी इमोशन यानी हमारे है, तो वो इस प्रकार से भगवान की सेवा में जुड़ेगा, प्रेम से जुड़ेगा, क्योंकि सब कुछ भगवान से आता है। तो इस श्लोक के अंदर ये बताया है कि किस प्रकार एक कल्चर होना चाहिए, यानी जो चैप्टर चल रहा है ना एक कल्चरल है पूरा। इसमें जो युधिष्ठिर महाराज अर्जुन जब गए थे द्वारिका, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका चले गए थे युद्ध के बाद, तो फिर बहुत समय हो गया, तो फिर थोड़ा राज्य सेटअप भी करना पड़ता है ना। दुर्योधन ने सब उल्टा पुल्टा कर दिया होगा, तो वापिस उसको सेटअप करना है, जहाँ जहाँ अनीतियाँ थी उसको नीति स्थापित करनी पड़ती है। तो बहुत सारे लोग पेंडिंग काम भी होंगे, वो सब निपटाने पड़ते हैं। उसके बाद फिर लगा कि बहुत समय हो गया, कृष्ण क्या कर रहे होंगे, थोड़ा देख कर आते ऐसा। तो अर्जुन फिर गए, और फिर अर्जुन गए ना, तो फिर बहुत समय हो गया, अर्जुन आए नहीं वापिस। तो युधिष्ठिर महाराज को चिंता होने लगी, क्या हुआ, यानी ऐसा अर्जुन ने कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी है, यानी एक प्रकार उन्होंने सोचा ऐसा कि कुछ व्यवहार में गलती कर दी हो, ऐसा सब। यानी क्या हुआ कि कृष्ण तो नहीं चले गए, कृष्ण अपने स्वधाम तो नहीं चले गए। फिर ये भी एक चिंता हुई उनको कि इस वजह से शायद ऐसा हुआ हो कि कृष्ण अर्जुन दुखी हो गया होगा, है ना, और फिर इसलिए आया नहीं, या फिर अर्जुन ने सुसाइड तो नहीं कर लिया, ये भी एक चिंता हो सकती है। कारण क्या है ऐसा। तो फिर बहुत समय के बाद अर्जुन वापस आए, और फिर युधिष्ठिर महाराज ने और उनसे पूछा कि क्या हुआ अर्जुन, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, तुमने ऐसा नहीं कर दिया, ऐसा तो नहीं कर दिया, तुमने किसी का अपमान तो नहीं कर दिया, तुम्हें किसी ने कड़वे शब्द तो नहीं सुनाए, तुम्हें निंदा तो नहीं की, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो। क्योंकि अर्जुन एकदम उदास थे। कैसे थे? उदास, ऐसे एकदम उत्साह नहीं था उनके अंदर, तेज नहीं था, ऐसा बताया, तेज भी नहीं था। सोचो। तो फिर युधिष्ठिर को पता चल गया कि 110% एक कृष्ण नहीं है उपस्थित, इस वजह से तुम्हारा तेज नहीं है, यानी जो भी हो रहा है। तो कृष्ण की अनुपस्थिति में ये सब क्या बोलते हैं, ये एक्सप्रेशन जो ये सब दिख रहे हैं। और युधिष्ठिर ने कुछ अशुभ संकेत भी दिखे, ये भी आगे आता है कि भाई अशुभ संकेत का मतलब कि जैसे देख सकते हैं ना, कुछ कुत्ते किसी को भौंकते हैं, ये ऐसे सब चिल्लाना, और मन असंतुष्ट रहना, ये सब अशुभ संकेत है। ये सब कुछ हमको इसके पीछे हमको एक ही चीज दिखी कि कृष्णा स्वधाम चले गए हैं, ये छोड़कर चले गए हमें, ऐसा। तो इस वजह से पूरा ये चैप्टर इस प्रकार कल्चरल बातें हो रही है। यानी जैसे आप सोचिए कि हम यहाँ खड़े हैं, कोई लोग फोन पे बातें करते हैं मोबाइल में, या दो दोस्त बातें कर रहे हैं, तो हमें समझ में आता है ना संस्कारी है कि नहीं है। अभी वो बात करेंगे, बातों में से क्या निकल रहा है, अच्छी बातें कर रहे हैं या अभी फालतू बातें कर रहे हैं, यूजलेस, यानी ऐसा कोई जीवन में संबंधित नहीं है, ऐसी बातें कर रहे हैं। तो पता चलता है कि इनके अंदर संस्कार नहीं है। तो बस इसी प्रकार यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं, अर्जुन सुन रहे हैं। तो यहाँ से जो बातें जनरेट हो रही है, उससे एक कल्चर पता चलता है, कैसा कल्चर होना चाहिए। बड़े लोगों को छोड़ दिया, तुम छोटे हो, खा तो नहीं लिया, किसी को पूछा नहीं, इस प्रकार तो अपराध नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ बता रहे श्रील प्रभुपाद जी कि गृहस्थ का धर्म ही होता है सर्वप्रथम बालक को परिवार के बूढ़ों ब्राह्मणों असक्तो भोजन करा दे। मुझे मिला है यानी बस मैं मौज करूं, वैसा अपना कल्चर नहीं है। मगर हमें मिला है तो कौन की कृपा से, और हमें क्या करना चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, भावना से मुक्त होंगे, तपस्या से शुद्ध होंगे, ये कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इससे व्यक्ति क्या होता है, पावनानाम मनीषा, यानी पवित्र होता है वो व्यक्ति, है ना। तो ये सब चीजें कैसे हो सकती है, जब हमारा कल्चर इस प्रकार हो कि मिजरेबल कंडीशन, हम सब लोग
दुखमय जीवन जी रहे हैं, तभी एक दूसरे की मदद करेंगे ना। अभी जैसे कोरोना में लोग हॉस्पिटलाइज थे, 50-100 लोग बेड में होंगे, सभी पेशेंट होंगे, तो व्यक्ति अपना दुख दूसरे को देखकर समझ सकता है, इसलिए हेल्पफुल होते हैं। नहीं, आप देखोगे तो वहां पर एक यूनिटी दिखेगी आपको हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि ये मैं भी ऐसा हूँ, वो भी ऐसा है, वो सब ऐसे ऐसे रहते हैं। कोई खुन्नस या ईर्ष्या ऐसा सब नहीं करता, क्योंकि वो स्थिति ऐसी है, कैसी है कि हम सब फंसे हुए हैं। ओके ना, अभी कुछ कोई सिस्टर ने, कोई डॉक्टर ने कुछ गड़बड़ी की होगी, सब एक हो जाएंगे, यूनिटी हो जाती कि नहीं। तो इसी प्रकार ये भौतिक संसार के अंदर मिजरेबल कंडीशन है, यानी दुख है। क्या दुख है यहाँ पर? सबको होने वाला, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, ये सबको आने वाला है, कोई इससे बचने वाला नहीं है। तो फिर लोग किस प्रकार रहेंगे, है ना कि नहीं? हाँ, और ये कल्चर है, मगर और एक उन्नत कल्चर भी है। एक तो है निकृष्ट कल्चर। निकृष्ट कल्चर भी बहुत हाई फाई है अपना तो भारत का, यानी लोगों की हेल्प करना निकृष्ट है ये। हाँ, कॉमन सेंस की बात है। जैसे कि हम शास्त्रों में देखते हैं तो 3 चीज के है यहाँ पर हमारी शिक्षा है। क्या है? कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। ठीक है, तो कर्मकांड भी एक कल्चर है। कर्मकांड का मतलब वो भी आस्तिक होते हैं, वो भी ऐसा नहीं कि मैं किसी को नहीं मानता, वैसा नहीं। एटलीस्ट हमारा निकृष्ट कल्चर भी आस्तिक था। आप देखो ना, रावण हिरण्यकशिपु क्या कर रहे थे, वो भी कर रहे थे कि नहीं कर्मकांड, क्योंकि वो भी देवताओं को फोर्स कर रहे थे, ब्रह्मा जी को, शिव जी को, आओ मेरी इच्छा पूरी करो। तो उसको तो इतना पता था कि भाई मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूँ, मीन्स ये था कि मैं सक्षम नहीं हूँ, अहंकार के बस ऐसा लगता था कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सबको देखो, ब्रह्मा जी को भी झुका दिया, मेरी तपस्या देखो कितनी खतरनाक है। उसको हिरण्यकशिपु का ऐसा लगा, तो लोग डर गए थे, ऊपर के लोग, देवता के लोग, अरे ये क्या तपस्या कर रहे हैं यार, ये तो बॉस बन जाएगा। तो कई बार ज्यादा लोग तपस्या करते हैं तो भी देवता लोग उसमें इंटरफेयर करने आते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, उसको रोकते हैं, है ना। इंद्रदेव ऐसे करते हैं क्योंकि डर रहता है कि भाई हमारा छीन ना जाए ऐसा। तो ये लोग भी करते थे, यानी समझे कि नहीं, वो भी अव्यक्त चीज को पे उपासना करते थे, उसको व्यक्त रूप में लाते थे। सोचो, यानी ऐसे तो ब्रह्मा जी, शिव जी आने वाले नहीं है, मगर तपस्या से वो आए, ठीक है ना। तो ये एक कर्मकांड एक कल्चर था जिसमें लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए ये सब अनुष्ठान करते थे। स्वर्ग में जाना है तो उसका भी एक यज्ञ होता था कि भाई हम स्वर्ग जाएंगे और इंद्रिय तृप्ति करेंगे। इसके स्क्रिप्चर में सब बताया है ना, ये सब हमारे वेदों के अंदर, इनकी उपासना करोगे तो ये मिलेगा आपको, वहां जा सकते हो, लॉन्ग यानी बहुत दीर्घ काल तक समय रहेगा, है ना। कहते गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्षीणे पुण्य मर्त्यलोक विशंति, है ना, कि बहुत समय के बाद भी वापिस मृत्यु लोक में वापिस आना पड़ेगा, है ना। उसका मतलब वहाँ टाइम पीरियड ज्यादा है, 10,000 साल का है देव स्वर्ग लोक में, तो इतना समय हम भोग कर सकते हैं। किसी को लगता है यहाँ पर मजा नहीं आ रहा है, बहुत कम हो गए यहाँ पर एक कोई पालना मुश्किल रहता है, तो स्वर्ग में जाएंगे, बहुत सारे अवसरों के साथ एंजॉय करेंगे। तो मगर वापिस यहाँ आना ही है। तो ये एक हमारा अल्प ज्ञानी के लिए ये कल्चर था। अल्प ज्ञानी कैसे कहते हैं उनको? अल्प ज्ञानी। जो देवता की उपासना करता है वो कैसा है? अल्पमेघ सा, अल्प ज्ञानी है। तो एक अल्प ज्ञानियों का भी कल्चर था, मगर अल्प ज्ञानी का कल्चर भी बहुत अच्छा था, आस्तिक था। अभी तो लोग कहते हैं हम कि भाई हम बहुत बुद्धिमान हो गए, इसमें भी सेट नहीं हो रहे। अब कौन से ज्ञानी है? अल्प ज्ञानी भी बहुत अच्छा कल्चर था, आस्तिकता थी, शास्त्र को मानते थे। मगर आज के जो कहते हैं हम बहुत एडवांस, ये वो सब एडवांस मूर्ख है। क्या है? हम एडवांस मूर्ख है, ऐसा समझे कि नहीं?
हम ऑर्डिनरी मूर्ख नहीं है, हम एडवांस मूर्ख है, समझे। कॉमन सेंस नहीं है बिल्कुल हमारे अंदर, लाना भी नहीं चाहते और लोगों में हटा भी रहे हैं, है कि नहीं। भगवान नहीं है, डार्विन थियरी, बिग बैंग थियरी, तो ऐसा है। तो एक कल्चर ये था, ओके। इसमें भी लोग चैरिटी करते थे, यज्ञ दान तप, इसमें भी करते थे, है ना। और शास्त्रों के माध्यम था मिस कल्चर हमारा। और एक था ज्ञान कांड, ज्ञान लेते थे लोग, समझे ना, कि नॉलेज लेंगे और समझेंगे, समझे कि नहीं। तो ऐसे भी लोग थे जो तभी तपस्या करते थे, वैराग्य, क्या करते थे, तपस्या करते थे, वैराग्य पालन करते थे। आसक्ति, संसार में सब नश्वर है, सब नष्ट होने वाला है, इसके पीछे मत भागो, है ना। मन को, इंद्रियों को शुद्ध करो या जीरो कर दो। क्या कर दो, इच्छा को जीरो कर दो, मन को जीरो कर दो। ज्ञान से क्या आता है, सब जीरो कर दो, क्योंकि यहाँ सब जो भी है सब माया, माया है, माया। ये जो भी हम देख रहे हैं विस्तार, ये मेरी पत्नी, बच्चा, ये पिता, ये सब माया है, ये माया का विस्तार है ना। हमें इससे भी ऊपर आना है, ये आसक्ति से मुक्त होना है। तो फिर लोग ऐसे, ज्ञान से क्या होता था हमारे कल्चर, यानी लोग तपस्या, ध्यान, योग ये सब करते थे, मगर वो भी अच्छा था, कैसे शांत हो रहते थे। मेरा धर्म महान, कोमी, समझेंगे, ये सब तो नहीं था। एटलीस्ट अपना अपना घोंसले में घुसकर, यानी गुफाओं में घुसकर लोग क्या करते थे, ध्यान शांति रखते थे। ऐसा करोड़ों लोग होंगे जंगल में, मगर आपको आइले साइलेंट लगेगा, तो क्या कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। तो ये भी एक था कल्चर, है ना। जैसे पहले हम देखते हैं सतयुग में लोग ध्यान करते थे, मेजॉरिटी लोग ध्यान, है ना। तो ये भी इतना उन्नत कल्चर नहीं था। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म पालन करेंगे तो क्या आएगा, अर्थ, अर्थ आएगा तो फिर इंद्रिय तृप्ति में व्यक्ति लिप्त हो जाएगा, और जब इंद्रिय तृप्ति में लिप्त हो जाता है तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यानी इतना परेशान हो जाएगा, दुखी हो जाएगा वो, ये क्या है यार, ये सब मगजमारी होता है कि नहीं ऐसा। तो लोगों फिर मोक्ष की ओर जाते हैं, क्योंकि हमें मोक्ष लेना है। तो फिर क्या आएगा, मोक्ष लेना है तो ज्ञान। तो लोग मोक्ष अभिलाषी क्या करते थे, ये सब करते थे ऐसा कि भाई हमें मोक्ष है, बस बहुत दुख हो गया, ऐसे पता चल गया मिजरेबल कंडीशन है, दुख में जगत है, मगर अभी ये समझ में नहीं आया कि सुख में जगत भी है। यहां पर ही रहकर आनंद शांति से रहना चाहते हैं। मगर गीता में और श्लोक क्या कहते हैं भगवान, भोक्ताराम जगत तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वम माम शांतिं उच्यते। ज्ञात्वम माम शांतिं उच्यते। कृष्ण कहते हैं जो मुझे जानते हैं वो सही में शांत होते हैं। तो ये भी कल्चर ज्ञान वाला भी थोड़ा इतना उन्नत, क्योंकि ज्ञात्वम नहीं है। ज्ञात्वम होता तो क्या करते लोग, ज्ञात्वम का मतलब भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते ना। अगर जान जाओगे भगवान को तो क्या करना चाहिए, तो भक्ति करनी चाहिए, है ना। मगर अभी भगवान तो क्या है, जैसे चैप्टर ही है भगवान अंतर्धान होना। तो लोग क्या लगता है भगवान ऐसी कोई वस्तु नहीं है, सब जगत जो है व्यष्टि समष्टि है। व्यष्टि हो जाएगा तो सुख में हो जाएगा, यानी सब लोग एक हो जाएंगे तो सब कोई समस्या रहेगी नहीं। तो इस वजह से लोग क्या करते हैं कि भगवान का कोई एक निर्विशेष
विशेष कोई उनका रूप नहीं है ना। ये एक भगवान जैसे कहते हैं कि भगवान अपनी शक्तियों में विभाजित हो गए, तो अभी उनका कोई एक रूप नहीं है। जिस प्रकार सूर्य है, सूर्य का गोला भी है, प्रकाश भी है, प्रकाश अव्यक्त है, मगर अव्यक्त प्रकाश ऐसा कोई कहे कि प्रकाश अपने आप में सब कुछ है, उसका सोर्स नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, तो गलत है ना। क्योंकि हम एक दृश्य को देख रहे सामने जितना है। अब ये दरवाजा जितनी चौखट है उतना मैं बाहर का देख सकता हूँ। अभी यहाँ से गाड़ी गई, अब गाड़ी गई इतनी मैंने देखी, गाड़ी गई, अभी आगे क्या है मुझे नहीं पता, लिमिटेड सेंसेस। तो भगवान अव्यक्त है, उसका मतलब क्या हुआ, हमें इतना ही दिखता है ना। अभी गाड़ी मुझे दिखी और चली गई, अव्यक्त हो गई, अब उसका कोई रूप नहीं है, कोई उसका अस्तित्व नहीं है। क्या है, मेरी आंखों में इतना ही है, मगर और भी है, समझे कि नहीं। तो इसी प्रकार लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, मगर वो उनकी कैपेसिटी पे हो गया। क्या हो गया, कैपेसिटी। जैसे अर्जुन की कैपेसिटी क्या थी, विश्व रूप नहीं देख सकता था, ब्राइटनेस इतनी थी, क्योंकि एक सूर्य नहीं था, एक एक रोम रोम में एक एक सूर्य था, भगवान के करोड़ों सूर्य थे, अनंत। अर्जुन को देख पाना मुश्किल था, भगवान ने क्या किया, उसको दिव्य दृष्टि दिया। तो इसी प्रकार हम कहते हैं अपने अनुसार कि भगवान अव्यक्त है, भगवान है ही नहीं, वो कोई चीज नहीं है, तो हमारी लिमिटेड सेंसेस, लिमिटेड अनुभव से हम कह रहे हैं। मगर ब्रह्मा जी कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, वो आदि पुरुष है। ओके, ब्रह्मा जी कहते हैं, उनकी सेंसेस और विकसित है कि नहीं। तो इस प्रकार भगवान चाहे तो किसी को सेंसेस की लिमिटेशन बढ़ा सकते हैं, मगर कैसे, ब्रजताम प्रीति पूर्वक। जब लोग कृष्ण कल्चर में जिएंगे, कृष्ण भावनामृत होंगे, भक्तिमय कल्चर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, भक्तिमय कल्चर होना चाहिए। तो ये समाज सही में सुखी होगा, ज्ञात्वा माम शांति मुझे, तभी सही में शांत होगा लोग, वरना शांत होंगे नहीं। कर्मकांड, अभी ये देखो एक शास्त्र है उसमें लिखा हुआ है, कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड। कर्मकांड ज्ञान कांड क्या है, विषय। विषय का मतलब भौतिक संसार में एंजॉय करने की इच्छा, विषय भांड, बस एक भांड है, इच्छा होगा। अमृत बलिया ये बा खाए, नाना योनि सदा फिरे, कर दर्य भक्षण करे, प्यार जन्म अध पाते जाए। सकाम कर्म और मानसिक तर्क दोनों केवल विष के पात्र है। सकाम कर्म और मानसिक तर्क वो क्या है, दोनों केवल विष के पात्र हैं। सकाम कर्म का मतलब कर्मकांड हो गया कि मैं कुछ करूं मुझे मिले, है ना। और मानसिक तर्क, तो ज्ञान में क्या होता है, व्यक्ति तर्कवादी ज्यादा होता है, ऐसा है वैसा है ऐसा है वैसा है, तर्क करता है कि नहीं। मैं क्या बताया, इसमें सिर्फ विष के पात्र है। अब चैतन्य चैतन्य में आता है, जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य थे, सार्वभौम भट्टाचार्य प्रगाढ़ पंडित थे, मगर निर्विशेष थे, मायावाद शंकराचार्य फिलोसॉफी से प्रभावित थे। तो वो चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में नहीं आए थे, उससे पहले ये बात है। जब चैतन्य के संपर्क में आए, उसके बाद चैतन्य ने उनकी जो मानसिकता का खंडन किया, और तब उनको रियलाइज हुआ कि मेरी जो विचारधारा थी, ये जो दर्शन है वो एकदम निम्न है, एकदम तुच्छ है। क्योंकि जो चैतन्य महाप्रभु जो दर्शन बताया सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उसी में रहते थे। कैसे रहते थे वो, भक्तिमय जीवन, पूरा भक्तिमय, यानी इसे कह सकते हैं कि प्रगाढ़ प्रेम भगवान के प्रति।
अभी जैसे हम कहते हैं कि ज्ञात्वा माम सात्य मुच्यते, अब जो भगवान को जान जाता है वो क्या हो जाता है, वो पागल हो जाएगा। भगवान को जान गया, भगवान की विशेष कृपा हो गई, वो पागल हो जाएगा। फिर वो इस भौतिक संसार में हमारे लिए जो कर्तव्य दिख रहे हैं, नहीं माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी, बहुत आगे बड़ा किया, समाज के लिए कुछ करना पड़ेगा, रोटी कपड़ा मकान यानी किसी को दो, जब हम सुपरफिशियल कर्तव्य हमारे जो हम बताते हैं, तो उससे व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति समाज के लिए कुछ करना चाहता है तो उसका क्या होना चाहिए, बैकअप क्या होना चाहिए, कृष्ण कॉन्शियस होना चाहिए। आज लोग जो समाज में करने जा रहे हैं भगवान को छोड़कर, ज्ञात्वा माम शांति मुच्यते, शांति क्यों नहीं आ रही है? इतनी सारी यूनिवर्सिटी है, इतनी सारी संस्थाएं हैं, गरीबों को खाना खिलाओ, मगर आज तक भी गरीबी कम नहीं हो रही है और कोई भी एक चरित्रवान बच्चा कॉलेज से निकल नहीं रहा है। ये एजुकेशन सिस्टम से, इतनी सारी बड़ी एजुकेशन सिस्टम है अपनी, है ना, मगर एक चरित्रवान नहीं बना पा रहे लोग, असक्षम है। सोचो, शिला प्रभुपाद जी इसीलिए कहते हैं कि हमारे साथ जुड़ने से हम ब्राह्मणिकल लोग को जनरेट कर रहे हैं। कैसे? ब्राह्मणिकल मीन्स सही में समाज की हेल्प करेंगे। ब्राह्मणिकल मीन्स जो भगवान के भक्त है, कल्चर पालन कर रहे हैं, कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखो हम 4 बजे पाप नहीं करते, मांसाहार नशा व्यभिचार जुआ। एजुकेशन सिस्टम के अंदर इसको बंद करने की कोई उपाय नहीं है। इसको कैसे बढ़ाए? तो बच्चे स्ट्रेस में आते हैं कि नहीं? स्ट्रेस में आएंगे तो क्या करेंगे? क्योंकि उनको क्या रहता है कि एक्सपेरिमेंटल मेंटालिटी रहती है, इसको मैं कुछ अपना लूँ शायद सुखी हो जाऊँ, इसलिए वाइन पीने जाएंगे, फिर सेक्सुअल एक्टिविटी में भी चले जाते हैं, थोड़ा मेंटली पीस होने के लिए, है कि नहीं? फिर मेंटली थोड़ा पीस होने के लिए ऐसे पॉर्न वीडियो ये सब भी देखते हैं लोग, है ना, ये सब दिया हुआ है इन्होंने। अब देखो कि एजुकेशन भी दिया और साथ साथ में इंटरनेट भी दिया और उसमें कचरा भी दिया। अभी हम संस्कारी कैसे होंगे? हम जब भी फर्स्टर होते हैं तो हम ऐसी चीजें ढूंढते हैं, थोड़ा आर्टिफिशियल पीस माइंड, नेचुरल नहीं। तो हम समझ सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम कितनी बोगस है और हमें क्या दे रही है। हमें लग रहा है अच्छा है, मगर एक्चुअली इसके पीछे हेतु क्या है इनका? किमन्यत काम हेतु कम, काम है इसके पीछे हेतु। काम का मतलब लष्टी, इस संसार में भोग करना, बस ये संसार में ही रहना, यही बस है और कुछ नहीं। और जैसे कि कोई व्यक्ति यहाँ पर गिर गया एक्सीडेंट से, उसको चोट लगी है, खून निकल रहा है, हम मिर्च लेके आते और कैसा लग रहा है? बस इस प्रकार का है, जले हुए पे नमक छिड़कना। अभी हम सब दुखी है, हमें किसकी जरूरत है? हमें कृष्ण कल्चर की जरूरत है। हमें क्या दिया जा रहा है? रावण कल्चर। इसलिए कृष्ण कहते ज्ञात्वा मुझे जानोगे तभी शांति आएगी, वरना आएगी नहीं। इतने समय से हम देख रहे हैं, कोरोना के बाद और बहुत सारी चीजें आ गई। कोरोना के समय भी बहुत कुछ चल रहा था और भी शांति है? क्यों नहीं है? रीजन क्या? क्योंकि मन शांत नहीं है। और कृष्ण कल्चर से ही मन शांत होगा, अन्यथा नहीं। ये प्रभुपाद जी ने करके भी दिखाया, पूरे वर्ल्ड में कृष्ण भावना प्रचार करके लोगों के मन शांत किए। मन के अंदर जीरो नहीं किया, लोग जीरो करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मन जीरो कैसे होगा? उससे चलो फिर पत्थर ही हमारा मीन्स हमारा सीनियर हो गया। पत्थर ऑलरेडी जीरो है, उसकी इच्छा मन सब जीरो है, तो उसको ही ले आओ, है कि नहीं? तो जीरो होने का मतलब हम पत्थर बन जाते हैं, मैटर। तो फिर हम तो लिविंग एंटिटी है, आत्मा है, हम जीरो कैसे हो सकते हैं? इच्छा है कि नहीं हमारी? इच्छा कभी जीरो होती है? नहीं होती। स्वप्न में हम भागते रहते हैं। तो बस इतना है कि उसको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। जो कार्य हम लोग
बॉडीली कॉन्सेप्ट में कर रहे हैं अपने भोग करने के लिए, वही हमें दुख का कारण है। यही संस्पर्शजाल भोगा दुख योने वयवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रिय तृप्ति में हमेशा दुख है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उसमें जाता नहीं है। न तेषु रमते बुधा, बुद्धिमान लोग उसमें रमण नहीं करते इंद्रिय तृप्ति में। वो क्या करते हैं? भगवान की सेवा में, भक्ति में जुड़ते हैं। और भगवान जिस प्रकार इंद्रियों को लगाना चाहते हैं इस प्रकार लगाते हैं। अब मन में तो आएगा उस लड़की को पकड़ लो, फिगर अच्छा है, मगर कृष्ण कल्चर क्या बोलता है? व्यभिचार नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, पाप है। हो सकता है हम शक्ति बढ़ाने के लिए मांस खाना चाहे, जैसे लोग प्रचार कर रहे हैं, मगर कृष्ण क्या कह रहे हैं? मांसाहार नहीं करना है। हो सकता है ऐसा कि थोड़ा टेंशन भगाने के लिए थोड़ा नशा कर ले, मगर भगवान कहते हैं नहीं, मेरा नाम जप करो। क्या करो? चैंट एंड बी हैप्पी, है कि नहीं? नशा करो, मेरा नाम का करो, मेरी सेवा का करो, समझे कि नहीं? और फिर क्या कहते हैं? अवैध स्त्री सा, वो तो हो गया ना, क्या बाकी था? जुआ मत खेलो। हो सकता शॉर्टकट में पैसा कमा लो, धनवान बन जाओ, भगवान कहते नहीं, जुआ मत खेले। मैं देने वाला हूँ ना, 2 टाइम तो खाना तुम्हें मिलेगा, टेंशन नहीं। 4 टाइम तुम मांगोगे तो वो अलग बात हो गई, 2 टाइम का तो मैंने दिया ही है। ओके, तो वो टेंशन मत लो। आपको धनवान बनना है, हमारा कॉन्सेप्ट है धनवान बनाना सबको, मगर कृष्ण भावना होती है। चैतन्य वो क्या कहते हैं? मैं धनवान के वहां ही जाता हूँ, लखपति के वहां पर ही जाता हूँ, बिना लखपति के वहां में जाता नहीं हूँ। तो कौन है लखपति? जो लोग हरि नाम लेते हैं, 1 लाख नाम जाप करते हैं, उसके वहां मैं जाता हूँ। इतना फर्क है हमारी दृष्टिकोण, भगवान की दृष्टिकोण में। लखपति कौन है? तो 1 लाख नाम ला। मूर्खों के नजरों में लखपति कौन है? जिसके SBI में, HDFC में, ICICI में बैंक अकाउंट है और उसमें इतना बैलेंस है, समझे कि नहीं? अभी श्रीलंका क्या है? वैसे मूर्खों का उदाहरण है, बर्बाद हो गया। ऐसे बहुत सारे बर्बाद हो गए मूर्खों के लखपति शहर। तो हमें ये जो धनवान भगवान बनाना चाहते हैं वो कोई छीन नहीं सकता, इसे कोई नहीं छीन सकता। कौन छीन सकता है? हम चाहे तो, है कि नहीं? ऐसे लोग नहीं कहते ऐसा कि वो पिक्चर में देखा होगा, वो पैसे लेके जा रहा है, फिर दावत भी दे रहे लोगों को। ऐसे एक था, अभी बीच में पकड़ा गया था, वो कोई एक लग्जरी में ट्रैवलिंग कर रहा था। वो एक सूटकेस भर के उसके पास पैसे थे, करोड़ों रुपए थे। अब वो किस चीज़ के थे पता नहीं, अभी कोई खेत बेचा या ऐसा, है ना? तो वो एकदम फटीचर जैसा व्यक्ति, काला कलूटा, मगर चश्मा और कपड़ा ऐसा पहन के बस में घूम रहा था। लोग के आंखों में आ रहा था वो, ये डाउट लग रहा है ये। उसके बाद बैग भी बड़ी है और ये लगता नहीं है, जैसा दिख रहा है ना ऐसा लगता नहीं है। कुछ लोगों ने, पुलिस ने उसको पकड़ा, चेक किया, पूरी सूटकेस भर के पैसा था उसके पास। तो ऐसा भी लोग होते हैं यानी मूर्ख, ऐसे दृश्य नहीं दिखाने चाहिए, नहीं, मगर दिखा दे क्योंकि लोग आंखों में है। तो ये सब चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, भगवान बताते हैं, क्योंकि ये नहीं करेंगे तभी हम लोग इस भौतिक संसार के अंदर शांति से रह सकते हैं। और जितना भी आज हम देख सकते हैं मॉडर्न सिस्टम के अंदर, ये सब चीज़ों को और प्रमोट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? ये सब। अगर लोग वैराग्य की ओर जाना चाहते हैं तो मगर कहते हैं नहीं, भारत के लोग बहुत शर्माते हैं। ओपनली बोलना चाहिए जो भी है वो। ओपनली का मतलब मीडिया पे आकर जो हम शर्माते हैं जिस चीज बोलने के लिए, उसको ओपनली बोलना चाहिए। तो ऐसे हमारा देखो आज ये सब
कल्चर आके ऐसा बढ़ रहा है। तो और यहाँ पर हम कहते हैं क्या लोग किसी की हेल्प करते हैं? हेल्प क्या करते हैं यहाँ पर लोग? अभी यहाँ पर बताया कि भाई एटलीस्ट जो बेसिक कल्चर में भी लोग तो दूसरे की हेल्प करते थे। भाई आओ आओ, कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई भूखा होगा तो आ जाएगा, खा लेगा, उसके बाद वो खाएगा। जो भी घर का मालिक है पहले 3 बार बोलेगा बाहर कोई भूखा है कि नहीं, पहले उसको देना है और बाद में फिर हम लेंगे। अभी क्या होता है, बाहर की तो छोड़ ही दो, घर के लोगों को भी कोई पूछता नहीं है। घर के लोग भी जाने वो खाए, कुत्ता आएगा खाएगा। वाइफ भी ऐसी होती है, कुत्ती आएगी खाएगी, समझे कि नहीं? क्यों? मुझे कल ऑफिस जाना है। अभी वो साथ में बैठ के खाना, कोई राह देख रहा है, ये कल्चर कहाँ? तो नहीं है वो सेल्फिश। मुझे मिलना चाहिए, लोग भाड़ में गए। पूरा यही तो चल रहा है, कंपटीशन वगैरह चल रही है। जॉब में भागम भागी, ट्रेन में चढ़ने का देखो, पहले मैं, मुझे लेट हो जाएगा, हट हो जा, मेरी सैलरी कम हो जाएगी, मेरा अचीवमेंट महीने का कम हो जाएगा, भाग। सोचो, हर जगह ऐसा है कि नहीं? मंदिरों में भी भीड़ आती है ना दुख के कारण, आरती में मैं पहले दुख को नहीं चाहिए। कैसे लोग हैं बोलो? अभी ये हेल्प करने की चीज कहाँ है? मंदिरों में भी देखो आप लोग जाते हैं, यानी किस भाव से जाते हैं? कुछ मिल जाएगा, मुझ पे कृपा होनी चाहिए, मुझे देखो भगवान, मुझे देखो। मंदिर बंद भी होता है तो पर्दा खोल के ऐसे तो क्या देखेंगे भगवान? नहीं देखेंगे। तो जहाँ प्रेम है, जहाँ भगवान के प्रति सेवा भावना है, वहाँ डिसिप्लिन भी रहती है। अभी हम लोग मंदिर बंद तो प्रतीक्षा करते हैं कि नहीं, है ना? प्रतीक्षा करनी चाहिए कि प्रभु है, स्वामी है वो, मैं सेवक हूँ, है ना? तो सेवक का काम क्या होना चाहिए? मगर अब मंदिरों में भी लोग स्वामी के रूप में जाते हैं, तो कृपा लेने जाते हैं, कृपा करने जाते हैं। सोचो, यानी कोई बेसिक जो चीजें होनी चाहिए, एजुकेशन, वो भी नहीं। और हम आशा क्या रखते हैं पता है? हम सुखी हो जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जब तक हम ये चीजें कल्चर को डेवलप नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, तब तक कुछ नहीं होगा। और साधारण खाना भी लोगों को नहीं देना चाहिए, वो भी पाप है। यज्ञ शिष्टा सिनो संचो मुच्यते, क्या है आगे, सर्वकिल विषय। तो भाई भगवान कहते हैं कि जो मुझे अर्पण नहीं है यज्ञ में, वो सब पाप है। कृष्ण इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि मुझे अर्पण करके प्रसाद के रूप में लो। तो ऑर्डिनरी फूड भी लोगों को नहीं देना चाहिए। कोई भूखा है खा लो, नहीं तो प्रसाद ले लो। अभी यहाँ चलो लिखा है, मगर उस समय के कल्चर में लोग जनरली भोग लगाते थे, विष्णु की उपासना करते थे। अभी उपासना की बात आई तो धर्म, अरे ये कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। तो अभी यहाँ ये चीज आती है कि भाई कर्मकांड, ज्ञान कांड, अभी उपासना कांड, तो कभी उपासना कांड सर्वश्रेष्ठ है। अभी ये प्रश्न आता है कि उपासना किसकी? अभी वो भी सर्वोत्कृष्ट कल्चर कौन सा है? आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराध्य परम, शिव जी कहते हैं कि सबसे उन्नत उपासना किसकी होनी चाहिए? विष्णु की। ओम तद विष्णु परम पदम पश्यन्ति यत् सूर्य, के वेदों में आता है ओम तद विष्णु परम पदम। परम पद कौन है? नारायण परो व्यक्ता। सोचो, मत परतरम नान्यत, कृष्ण कहते हैं मेरे समान और मेरे ऊपर और कोई है नहीं। सोचो, ना इक्वल ना ग्रेटर, नहीं है। भगवान के समान और उनके ऊपर कोई नहीं है, कृष्ण। क्योंकि भगवान से सब कुछ आया है कि नहीं? तो भगवान से बड़ा कैसे हो सकता है? तो उपासना किसकी करनी चाहिए? सबसे बेस्ट कल्चर कौन सा होता है?
कृष्ण कॉन्शियसनेस। और यहाँ पर ये पूरे चैप्टर के अंदर यही बताया युधिष्ठिर महाराज ने। चक्रवर्ती सम्राट थे, है ना। एक राजा क्या होता है, नरदेव होता है। क्या होता है, नरदेव। और उसको पता रहता है समाज में लोग कैसे शांत रहेंगे। और ऐसे राजाओं के राज्य में लोग कैसे रहते थे, शांत। क्यों? क्योंकि वैसे राजा राज ऋषि यानी भगवान के शुद्ध भक्त होते थे। और बार बार युधिष्ठिर महाराज चिंतित हो रहे हैं। कृष्ण कॉन्शियसनेस है ये, चिंता करना कि भगवान कहाँ चले गए। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु प्रतापरुद्र राजा से नहीं मिलते थे। क्यों? क्योंकि राजा हमेशा भोगवादी होता है। कैसा होता है, मटेरियलिस्ट होता है और भोग करता रहता है। गंदे लोग होते हैं। एक सन्यासी के नजर में राजा क्या होता है, इमेज भोगवादी, गंदा आदमी। मगर प्रतापरुद्र कैसे थे, प्योर भक्त थे, शुद्ध भक्त थे। प्रतापरुद्र ने ये सार्वभौम भट्टाचार्य के द्वारा मैसेज भिजवाया था, मैं उनको मिलना चाहता हूँ, दर्शन करना चाहता हूँ, चैतन्य मुझ पर कृपा करे। चैतन्य ने कहा आज के बाद वापिस मत बोलना, मतलब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जगन्नाथपुरी से छोड़कर, जगन्नाथपुरी उड़ीसा के राजा थे प्रतापरुद्र, तो बोला ये छोड़ के चला जाऊंगा। चिंतित तो करे, ये भाग जाएंगे। एक साइड वो बोलते मैं आत्महत्या कर लूंगा प्रतापरुद्र बोल रहे मैं आत्महत्या कर लूंगा अगर ये दर्शन नहीं देंगे तो। ये साइड चैतन्य कहते हैं कि इनको बोले तो ये जगन्नाथपुरी छोड़ के चले जाएंगे। अब क्या करें, इनको भी नहीं जाने दे सकते, इनको मन नहीं दे सकते। तो फिर लोगों ने प्लानिंग किया कि हम क्या करते हैं, रथ यात्रा के समय प्रतापरुद्र को भी बुलाते हैं। चैतन्य तो आएंगे जगन्नाथ के विग्रह के दर्शन के लिए। और उस समय प्रतापरुद्र क्या करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, सेवा करेंगे। तो चैतन्य देख कर खुश हो जाएंगे, तो उसको स्वीकार कर लेंगे। तो फिर क्या बोलते वो कहावत है ना, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। ये भी नहीं जाएंगे, ये भी नहीं मरेंगे, दोनों एक दूसरे को मीन्स चैतन्य उनको स्वीकार कर लेंगे। उसके बाद फिर भाई ये राजा ऑर्डिनरी राजा नहीं है, ये वैष्णव है, ये भक्त है। समझे, ये समझ में आ जाएगा। तो सोचिए कि ये युधिष्ठिर महाराज की बात हो रही है। तो युधिष्ठिर महाराज कौन है, जो शंकर चैतन्य को थी वैसा नहीं है। युधिष्ठिर महाराज चक्रवर्ती सम्राट है, राजा है, भगवान के भक्त है। और वो ऐसी चिंता कर रहे हैं, वो भोग की और ऐसी चिंता नहीं कर रहे, है ना। उनकी ऑलरेडी भौतिक इच्छाएं जीरो ही है। जीरो का मतलब भौतिक इच्छाएं जीरो करना, आध्यात्मिक इच्छाएं बढ़ाना भगवान के प्रति। अब उसके लिए कोई मेडिसिन करने की जरूरत नहीं है। लोग मेडिसिन करने इसलिए जाते हैं खाली करने के लिए। खाली क्यों करना है, क्यों खाली करना है? कचरा भरा है, कचरा निकाल दो ना। जैसे पानी अपने यहाँ आता है कि नहीं, कचरे वाला पानी होता है, तो क्या करते हैं हम, फेंक देते हैं। उस कचरे को निकाल, ऊपर ऊपर पानी आ गया, निकालो, कचरा फेंक। खाली करने की जरूरत क्या है? कचरा सफा करना है ना। चेतो दर्पण मार्जनम, मार्जन करो। आईना फोड़ना नहीं है, आईने को साफ करना है। क्या करना है हाँ, लोग ऐसा काम करते हैं यहाँ पर। वह इनप्रैक्टिकल है। और ये मेडिटेशन के कारण भी और अशांति फैल रही है समाज में, क्योंकि लोग सतोगुण में भोग कर रहे हैं। लोग थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, कुछ खाना, कुछ ये वो थोड़ा नियंत्रित करते हैं, तो कौन से गुण में आते हैं, सतोगुण। तो सतोगुण में आके एंजॉय करते हैं। अच्छा, देवता इंद्र क्या करते हैं, सतोगुण में है ना वो, तो अपने गुरु का सम्मान नहीं करते। गुरु आता है तो उसका अपमान करते हैं। अप्सराएं बैठी रहती है तो, अरे अप्सरा क्या सोचेगी, वो भी फंस जाते हैं सतोगुण में। तो लोग यहाँ भी ऐसे ही कार्य करते, सतोगुण में आते हैं, फिर एंजॉय करते हैं। सोचो, सतोगुण में आके भी वापस बिजनेस बहुत अच्छा मन रहा है। मेडिटेशन करने के बाद बिजनेस, मेरे बहुत चिंता होती बिजनेस में, अभी कोई टेंशन नहीं, अच्छे से बिजनेस करता हूँ, सब मैं अच्छे से करता हूँ। घर में खाता भी अच्छे से हूँ, सेक्स भी सतोगुण में करता हूँ, सब सतोगुण में करता हूँ तो सतोगुण भी एक क्या हो गया उसके लिए,
भोग करने का एक कारण हो गया। भगवान तो कहते हैं तीनों गुण से ऊपर उठो। भगवान क्या कहते हैं? क्या है वो श्लोक? वो कौन सा? बार बार मैं बोलता हूँ। नहीं ओ नाशोजन कांक्षति समस्वभूत भक्ति लभते परा ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा सोचती न कांक्षति समस्वभूतेषु मत भक्ति लभते परा। तो तीन गुण के अंदर क्या होता है? मिश्रण रहता है, अप डाउन रहता है। मगर वहां बताए ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। ऐसे एक और भी श्लोक आता है, अव्यभिचारी भक्ति का वो कौन सा है? व्यभिचारे न भक्ति योगे न सेवते स गुणे समति तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते माम च यो व्यभिचारे न। व्यभिचारी भक्ति नहीं करनी है। माम च यो व्यभिचारे न भक्ति योगे न सेवते सगुणे समते तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। 3 गुण से ऊपर उठ जाता है। तीसरा सत्वगुण भी बहुत खतरनाक गुण है। इसलिए समाज पूरा कैसा होना चाहिए? कृष्ण कॉन्शियस का मतलब शुद्ध सत्व में होना चाहिए, तब लोगों की गति अच्छी है। कृष्ण भक्ति के लोग करेंगे और अपनी ड्यूटी क्या है उनके प्रति ये करेंगे, और फिर लोगों को भी इस प्रकार हेल्प करेंगे। हरे कृष्ण बोलो, लो कृष्ण प्रसाद लो, सबको कृष्ण प्रसाद बांटना, उनको बोलो हरे कृष्णा। ये कल्चर है। इसलिए चैतन्य ने क्या कल्चर मेंटेन किया? यही किया कल में गए संकीर्तन यज्ञ, कि इससे सबको फायदा होगा। इवन मनुष्य नहीं, कीड़े मकोड़े सबको, क्योंकि जब प्रसाद वितरण होगा वहां प्रसाद गिरेगा, चींटी खाएगी, कीड़े खाएंगे, और अब भविष्य में वो शुद्ध भक्त बनने वाले हैं। तो सोचिए आप कितना बड़ा यानी विजन है ये। और आज का क्या है? सब नरक में जाए, सुअर बने, कुत्ते बने। हमारा सर भी पढ़ाता है, उसके पीछे क्या रहता है? सुअर बनना, तू उल्लू बनना। ये तो सिखा रहे हैं ना कि क्या होता है इसके पीछे हेतु काम। मगर ये जो प्रचार मूवमेंट है, इसमें जो हम सही में सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं, सामाजिक कार्य इसे कहते हैं, जो समाज को उन्नत बनाना। जो भी आज निकृष्ट है, कोई पशु वगैरह, वो आज कृष्ण प्रसाद लेगा तो क्या बनेगा? शुद्ध भक्त बनेगा भविष्य में। यही सुकृति है उसको देना। जैसे हम लोग आज यहाँ पर है तो कोई सुकृति के कारण है, तो ऐसे हमारे द्वारा भी क्या होना चाहिए? समाज में सुकृतियाँ किस प्रकार जाएगी? हरि नाम के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, प्रसाद के द्वारा। इस प्रकार पुस्तक के, शिला प्रभु की बुक्स के द्वारा सुकृतियाँ लोगों के घर में जा रही है। बहुत बड़ा कार्य है। इसमें जो भी जुड़ते हैं उसका कल्याण अपने आप हो जाता है, सोचना नहीं पड़ता। विशेषकर भगवान की कृपा उसके ऊपर है, तभी वो एक जीवन जी पा रहा है ऐसा, आज कलयुग की स्थिति में भी। तो ये कल्चर है, तो हमें सबसे बेस्ट कल्चर में जीना है, जो है कृष्ण भावना में, सबसे बेस्ट कल्चर। और इसी कल्चर के अंदर सबका फायदा है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि सब कृष्ण भक्त बने। चैतन्य ने क्या कहा? जारी देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारे गुरु है तारो देश। पृथ्वी जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होय बे मोरो नाम। सबको भक्त बनाना है ना। तो कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? मेरे भक्त बनो, मेरे भक्त का भी सर्वनाश विनाश नहीं होगा, है ना। तो ये है। तो बस हमें समझना है, बुद्धि से काम लेना है कि हमें किस प्रकार कैसे वातावरण में रहे, है ना। अभी चलो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, मॉडर्न के अंदर हमें कितना योगदान देना है अपना, बाकी जितना भी हमारी भावना भगवान के प्रति जागृत करनी है। हमारी जो भी भावना है, सेवा, इंद्रिया भगवान की सेवा में जुड़नी चाहिए। वरना क्या होगा कि कल्चर अगर एक इंद्रिया भी नहीं लगी भगवान की सेवा में, एक इंद्रिय से
सभी इंद्रियों को खींच के ले जाएंगे, इतनी बलवान होती है। सोचो, जैसे मगरमच्छ हाथी को खींच के ले जा रहा था अंदर, पता है आपको, गजेंद्र मोक्ष में। तो एक मगरमच्छ की ताकत क्या और हाथी की ताकत क्या। मगर हाथी प्रतिकूल अवस्था में था, कहां पर, नदी में, इसलिए वो मगरमच्छ की ताकत बढ़ गई। अगर हम लोग भौतिक संसार के अंदर है और कृष्ण भावनाओं वातावरण में रहेंगे तो माया कुछ नहीं करेगी। देवी हैषा गुणमयी मम माया दुर्ते मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। मेरे संरक्षण में रहोगे तो माया कुछ नहीं करेगी। बाकी तो माया का राज्य है, वो तो कुछ भी कर सकती है, उल्टा फुल्टा कुछ भी खेल कर सकती है यहाँ पर। मगर जितना हो सके हमें कृष्ण राज्य में रहना है, कृष्ण कल्चर में रहना है। डील होती है हमारी, मगर हमारा जितनी भी इंद्रिया है वो कृष्ण सेवा में लगी हुई है। नियम वगैरह पालन करना, स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र होगी तो कोई भी उसको खींच ले जा सकता है। जैसे यहाँ पर कुत्ता होता है तो बेल्ट वाला होता है तो कोई उठा के नहीं ले जाता, पता है ये भाई ये तो किसी चीज का मालिक है, लावारिस नहीं है। तो इसी प्रकार हम लोग अगर डिवोशनल एक्टिविटी करते हैं तो लावारिस नहीं है, हमारे स्वामी कृष्ण है। तो माया उतनी डरी हुई रहेगी। बिना बेल्ट के कुत्तों को तो उठा के कोई इज्जत ही नहीं होगी। समझ होगी, ग्रुप भौ भौ करने लगते हैं। तो बस हमें इसी प्रकार रहेंगे, इतने हम सेफ रहेंगे कृष्ण कल्चर में। और ये जो कल्चर है बहुत यानी घिरा हुआ है और पशु से भी घिरा हुआ कल्चर है ये। मगर कैसा है कि हमें पता नहीं, इसलिए ये महान बने हुए हैं, हमें पता नहीं। इसलिए जब हमें पता चल जाएगा इसी प्रकार भागवत से, कोई इसको भाव नहीं देगा, है कि नहीं। प्रभुपाद जी ने यही तो कहा, वर्णाश्रम डेवलप करो, इनको भाव ही मत दो, अपना उगाओ अपना खाओ। ऐसे हम नंदग्राम गए थे, कोई भाव नहीं देता, वो सरकार को भी वोटिंग की जरूरत ही नहीं है। क्यों, हमें तो वहां से आता है सब। अपना उगाओ, भगवान को ऑफरिंग करो, खाओ, बस। इस प्रकार का इसमें हमें रहना चाहिए, तब हमारी आत्मा क्या होगी, प्रसन्न रहेगी, हमेशा दुखी नहीं रहेगी। बार बार हमें स्ट्रेस प्रॉब्लम रहती है, क्यों होती है, क्योंकि हम अभी पूरा डिपेंड नहीं है। पूरा डिपेंड हो गए, भगवान को जान लिया, शांति मिलती है। तो हम सबकी सम्मान करते हैं देवी देवताओं की, मगर हमारी हालत में सब कृष्ण की गति है। सम्मान हम सबकी देवताओं का करते हैं क्योंकि उनके ही पार्लियामेंट में है। बाकी हमारी भावना भगवान के प्रति है, कृष्ण के प्रति। क्योंकि कृष्ण के समान और ऊपर और कोई नहीं है। और जितने भी देवी देवता है, शिव जी है, जो वैष्णव देवी देवता, गणेश, दुर्गा, ये सभी कृष्ण भक्ति कैसे करे वो सिखा ही रहे हैं, समझे ना, वो डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं। मगर हाँ, उन्होंने स्क्रिप्चर जिसमें यहाँ बनाए हैं, उस स्क्रिप्चर में थोड़ी बुद्धि लगाने की वाली बात है। सत्वगुण में क्या लगेगा, हमारा बुद्धि तीक्ष्ण होगा, चीजों को समझ सकते हैं। ऐसे डिवाइड किया उसको, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो तमोगुण वाले भी शास्त्र पढ़ के तमोगुण से ज्यादा आ सकते हैं, तो फिर कोई बात नहीं, तमोगुण क्रियाओं में लगे रहेंगे, उससे उनका शुद्धिकरण होगा। रजोगुण में है, रजोगुण से फिर सत्वगुण में है, सत्वगुण में आएगा तो फिर किसकी उपासना करेंगे, विष्णु, कृष्ण। हालांकि हम देखते हैं शास्त्रों के अंदर जो भगवान शिव जी है, वो क्या नाम लेते हैं, राम रामेति रामेति मनोरामा रमे रमे। वो है ऐसे रोल में, मगर है सत्वगुण, शुद्ध सत्व में है, राम की उपासना करते हैं। जैसे दुर्गा भी ऐसे दिखाई जाती है रजोगुण, मगर क्या करती है वो, वैष्णवी है। कौन है, वैष्णवी, वैष्णवी, वैष्णव और वैष्णवी। वैष्णव देवी है ना यहाँ पर, वैष्णव देवी जाना, वैष्णव देवी जाना, वैष्णव, अरे वो विष्णु की उपासना करती है, समझे क्या नहीं। तो ये सब चीजें है। तो उपासना कांड इम्पोर्टेंट है, क्या करें यानी ऐसे। इसलिए भगवान बार बार आके यहाँ पर बताते हैं मेरी पूजा करो, मन मना बहुमत भक्त मत त्याजी मा नमस्कुरु मामे वे सत्य पति जाना प्रिय से। मगर बार बार कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम
तो ये बात है।